जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे चर्चित कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह ढाका विधानसभा से आज नामांकन दाखिल किए हैं। इस नामांकन दाखिल करने के पहले जो है कि वो पूजा पाठ किए। पूजा पाठ में वो जो है कि भाई जिस तरीके से पार्टी का फ्लैग को जो है कि उस जगह पर रखे, जबकि पार्टी का फ्लैग में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर, और उसी पूजा स्थल पे ये दोनों आने की जो फ्लैग है, इस फ्लैग को वहां पर रखे, पूजा पाठ किए। और पूजा पाठ करने के वक्त में उनकी पत्नी भी शामिल थी। आज इसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो ढाका विधानसभा का जो ऐलान किया गया था, सबसे पहले बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सबसे पहले जो है कि ऐलान किए थे कि ढाका विधानसभा का हमारा कैंडिडेट एक राजपूत समाज से होगा, राणा रणजीत सिंह। तो राणा रणजीत सिंह आज जो है कि भाई नामांकन दाखिल करने के लिए गए। देखिए, ढाका विधानसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव दूसरे फेज में है। दूसरे फेज में कहा यह जा रहा है कि भाई टोटल आने की भाई 100 शायद 21 या 122 आने की सीट, मतलब दूसरे फेज में जो है कि टोटल सीट का जो मतलब चुनाव होगा वो आपका 122 आने की सीट का होगा। उसी में ढाका विधानसभा भी आ रहा है। तो ढाका विधानसभा से वो दाखिल किए। अब देखिए, एक बात यहां पर समझिएगा कि ढाका विधानसभा दूसरे फेज में है। जब दूसरे फेज में है तो उसका जो नामांकन की जो तारीख स्टार्ट होती है, आने की नामांकन करने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो आपका 13 अक्टूबर से होता है और अंतिम जो नामांकन किया जाएगा वो 20 अक्टूबर तक। उसके बाद जो है कि 21 अक्टूबर को आपका जो है कि नामांकन जांच, जिसको हम लोग स्क्रूटनी कहते हैं, और फिर जो है कि नामांकन वापस आने की, नाम वापसी का जो तारीख है वो 23 अक्टूबर से फिर आपका जो है कि भाई प्रचार प्रसार सिलसिला स्टार्ट होता है। और वोटिंग जो होगा वो 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर का जो है भाई रिजल्ट होगा पूरे बिहार का। अब चलिए और समझिएगा कि भाई राणा रणजीत सिंह जब निकले पूजा पाठ करके, ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कैंडिडेट पूजा पाठ करके और पूजा स्थल पर आने की पार्टी का झंडा को रखकर और वहां से जो है कि भाई पूजा अर्चना करके निकलते हैं। और निकले तो भाई हुजूम लेके निकले, और उनके साथ उनकी पत्नी भी जो है कि पूजा में शामिल हुई। थोड़ा सा पत्नी के बारे में एक बात आप लोग को मैं बताऊंगा। पत्नी जो है कि जब जो है कि भाई राणा रणजीत सिंह जब पार्टी को ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राजपूत फैमिली से, तो उस वक्त में सबसे पहले कोई विरोध करने वाला अगर था कोई व्यक्ति, तो उनकी खुद की पत्नी थी जो सबसे पहले विरोध की थी कि भाई तुम राजपूत हो और तुम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे हो, जो मुसलमानों की पार्टी है। मतलब ये उनकी पत्नी जो है विरोध कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे जो है कि भाई राणा रणजीत सिंह चुनाव नहीं जीतने के बावजूद भी सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी उनके नाम का चर्चा होने लगा। यानी कि इस पार्टी में जाने के बाद जो इज्जत, जो सम्मान जो मिला, वो शायद दूसरे जगह विधायक भी बन जाता राणा रणजीत सिंह तो भी इतना मान सम्मान नहीं मिलता। शायद इस चीज को राणा रणजीत सिंह जानता था बेहतर तरीके से, क्योंकि इनके पिता काफी कद्दावर नेता हुआ करते थे। आरजेडी का मिनिस्टर भी रहे, आरजेडी की जिस समय सरकार है उस समय जो है कि भाई वो मिनिस्टर भी थे। उस खानदान से राणा रणजीत सिंह आते, तो वो जानते थे कि भाई जिस तरीके से आज के वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब देश को लेकर, संविधान को लेकर जितना कट्टरता उनके अंदर है, देशभक्ति को लेकर, शायद ही कोई दूसरे दल में, और कई जगह इस बात को जो है कि राणा रणजीत सिंह कहे हैं। अब देखिए, जब वहां से निकले नामांकन के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए, तो भाई हजारों की जो है कि भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। हजारों की भीड़ इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि पहला ऐसा वक्त था जब एक राजपूत समाज का बेटा माथे में तिलक और भाई पूजा पाठ करके जो है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेकर और भाई गला में जो है कि पट्टा डालकर निकल पड़ा। वहां के लोग इस बात को कहते हैं कि भाई कि एक शेर को शेर ही चुनता है। अब एक बात समझिएगा, एक शेर को शेर ही चुनता है, इसका मतलब है कि जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदन के पटल पे या किसी भी सभा में जिस तरीके से वो दहाड़ते हैं, उसी तरीके से राणा रणजीत सिंह भी जब बात को रखता है तो भाई एक शेर की तरह दहाड़ता है। इसीलिए वहां के आवाम इस बात को कह रहे हैं कि एक शेर ने दूसरे शेर को जो है कि यहां पे टिकट दिया है। तो क्या होगा? क्या राणा रणजीत सिंह, ये ढाका विधानसभा का सीट है, इस सीट को पार्टी का झोली में डाल पाएगा? क्योंकि लोग तो वहां के कह रहे हैं
कि हमें भूखा रहना पड़ेगा, रहेंगे, हमें भाई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो है कि ढाका विधानसभा से राणा रणजीत सिंह का जीत चाहिए। चाहे आप बूढ़े, नौजवान या बूढ़ी माँ या किसी भी तबके से आप पूछ लीजिए, भाई सभी लोग जो है राणा रणजीत सिंह का गुणगान कर रहे हैं। और राणा रणजीत सिंह उस काबिल हैं भी। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, बस उन्हीं का जो है कि एक छोटा भाई अब समझ लिए कि राणा रणजीत सिंह है, जिस तरीके से वो भी जो है कि भाई बात को बेबाक तरीके से रखते हैं। क्योंकि बीटेक करके, इंजीनियरिंग कंप्लीट करके फिर एमबीए करते हैं, मतलब एक पढ़ा लिखा राजपूत घर का लड़का, समझ लीजिए। अब वो निकला है तो कुछ दशा और दिशा को बदलने के लिए, ढाका विधानसभा का जो है कि एक तस्वीर को बदलने के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले जब जो है कि घोषणा नहीं हुआ था, उस वक्त में ढाका विधानसभा के जो मजदूर दिल्ली मुंबई में जो काम कर रहे हैं उनसे भी वो जाके मिले थे। और इससे पहले वो जो है कि भाई साइकिल यात्रा भी निकाले थे कि भाई पूरे ढाका विधानसभा में वो साइकिल यात्रा की है। अब डिपेंड है वहां के लोगों का कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। जो कैंडिडेट दिया गया है वो कैंडिडेट एक पढ़ा लिखा है, एक अच्छा जो है कि सोच और एक अच्छा विजन है कि भाई उनका कहना साफ है कि जो दिल्ली मुंबई में लोग जो है कि छोटे छोटे फैक्ट्री को जो है कि वहां पर लगा के रखे, उस फैक्ट्री को हम लोग ढाका में लगाएंगे और ढाका के लोग जो बाहर जाते कमाने उनको यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। उनका ये विजन है। अगर एक विजनरी व्यक्ति आपके भाई क्षेत्र में आए हैं इलेक्शन के लिए, तो ये वक्त आपके लिए अच्छा है कि आप एक अच्छे इंसान को चुने। वरना वक्त तो बहुत ऐसा व्यक्ति आएंगे जो बाहुबल, जो बहुत तरह का जो है कि माफिया, बहुत तरह का, मतलब एक कह सकते हैं भाई उनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन शायद राणा रणजीत सिंह के पास आवाज है। जिस आवाज के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जाने जाते हैं, वही आवाज बनकर जो है कि सदन के पटल पे आपकी हक और हुकूक का लड़ाई जो है कि राणा रणजीत सिंह करेंगे। तो आज इनका नामांकन दाखिल हुआ, काफी तादाद में लोग जो है कि भाई ये पहुंचे और इनका समर्थन में रहे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या राणा रणजीत सिंह ढाका विधानसभा से जिस तरीके से जो है कि भाई एक चर्चित सीट अब माना गया है और ढाका विधानसभा एक जो है कि काफी हॉट सीट भी माना जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या ये सीट निकालेंगे या फिर और कुछ होगा? क्योंकि अभी वर्तमान के टाइम में बीजेपी का वहां पर जो है कि भाई विधायक है और वो जो है आपका पवन कुमार जायसवाल, दूसरे नंबर पे आपका जो है कि आरजेडी से फैसल रहमान है। दोनों की अगर वोट की अगर अंतर देखें तो लगभग 10,000 का मतलब फासला वोट से वो हारा जीता है। तो जीता हुआ व्यक्ति बीजेपी का, हारा हुआ व्यक्ति जो है वो आपका आरजेडी से। तो क्या ये दोनों को चित करके राणा रणजीत सिंह शेर का तरह भाई फतह कर लेंगे? क्या लगता है? अगर आप लोग को जैसा भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।